न करोति न लिप्यते। न करोति पहला पद है। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब न करोति यानी वह करता ही नहीं है, तब उस ब्रह्म की आवश्यकता क्या है। एक एक पद भगवान बोलते हैं। अनादित्वात्, यदि वह ब्रह्म सबका आदि है तो चलो कोई बात नहीं। नींव को किसने देखा, सभी महल को देखते हैं। छाया महल से मिलती है, नींव से तो छाया मिलती नहीं है। तब कहते हैं निर्गुणात्वात्। अनादि और निर्गुण ये दो पद हैं। किसके लिए ये दो पद हैं? हाँ, मूर्खों के लिए, शून्यवादियों, नास्तिकों के लिए वह निर्गुण रह जाता है। यद्यपि वह आत्मा का आत्मा है, वह अव्यय है, लेकिन उन मूर्खों के लिए शरीर में रहते हुए भी नहीं करता। उन्हीं मूर्खों के लिए न करोति करता ही नहीं है, यह पद है। और भक्तों के लिए न लिप्यते पद है। किंतु जिन्होंने हृदय में बैठे हुए उस अतिथि को यानी परमात्मा को बोलने के लिए बाध्य कर दिया है, जप तप योग से, अर्थात जप तप योग करके उसको समर्पित कर प्रसन्न कर दिया है, उसके लिए वह कर्ता होकर भी न लिप्यते, कर्तापने के दोष से लिपायमान नहीं होता। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ न करोति। महात्मा अर्जुन ने मानो कहा कि जब वह करता ही नहीं है तो उस ब्रह्म की आवश्यकता क्या है। तो कहा कि करता है वह, लेकिन भक्तों के लिए करता है। वह भक्तों के लिए बैठा नहीं रहता हृदय के भीतर, बल्कि उनके लिए भीतर में भी करता है और बाहर में भी करता है। लेकिन उनके लिए ही नहीं, उनके गुण दोषों से लिपायमान नहीं होता। जैसे भगवान ने अर्जुन से युद्ध कराया और माँ गांधारी ने समझा कि उन्होंने युद्ध कराया, अतः शाप दे दिया उन्हें, किंतु उस दोष से प्रभु दूषित नहीं हुए। जब तप योग की जब गर्मी होती है तो भीतर का भगवान बैठा हुआ है, उस दिव्य गर्मी से विकल हो जाता है और बाहर आ जाता है। सहन नहीं कर पाता वह। त्याग की गर्मी भी होती है और त्यागी का भगवान जो भीतर बैठा है वह त्याग की गर्मी से बाहर आ जाता है। आप विकल होते हैं जप तप ध्यान में। अरे विकल क्यों होते हैं? वह भगवान तो बाहर आना चाहता है आपके जप तप योग की गर्मी से। जब वह बाहर निकलना चाहता है तो पहले सब कुछ निकाल देता है, अर्थात सारे विचारों को, संपूर्ण वृत्तियों को बाहर निकाल देता है। ज्ञान यज्ञ से सारे संशय रूपी सर्पों को भस्म कर देता है और इसके बाद भीतर में भी रहता है और बाहर भी। पहले बाहर जाकर फिर भीतर का बोध करा देता है। मानो प्रभु यह भी संकेत कर रहे हों कि भीतर में मैं तुम्हारे बैठा था, लेकिन तुम तो नहीं पहचान पाते मेरे को न, इसलिए बाहर अब तुम्हारे पास आकर बोल रहा हूँ। मानो भगवान यहाँ साधकों से कह रहे हैं कि यदि आप स्वयं को दृष्टा होने से अनादि निर्गुण परमात्मा अव्यय समझ लेते हैं तो शरीर में स्थित रहते हुए भी प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हुए कर्मों से लिपायमान नहीं होते। यह कैसे होगा कि शरीर में रहते हुए भी भक्त साधक कर्तापने के भाव से लिपायमान नहीं होंगे? हाँ, ऐसा चिंतन करने से होगा कि जैसे संपूर्ण भूतों से सूक्ष्म होने से आकाश ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ की न हो। उसके ऊपर ऊपर बादल लगते हैं, उसके ऊपर ऊपर सृष्टियाँ प्रकट होती हैं, लेकिन तो भी आकाश ही रहता है। वह किसी सृष्टि या प्राणी के गुण दोषों से लिपायमान नहीं होता। उसी प्रकार आकाश का भी आकाश होने से वह ब्रह्म किसी के गुण दोषों से लिपायमान नहीं होता। तो किसके गुण दोष से? यही तो विलक्षण बात है कि पिता अपने पुत्र के गुण दोषों से लिपायमान हो जाता है, लेकिन आकाश अपने पुत्र हवा के गुण दोषों से लिपायमान नहीं होता। वायु कुपित होकर दूसरों को शाप देते देखा जाता है, लेकिन अपने पुत्र के शाप देने से भी आकाश उसके दोष से लिपायमान नहीं होता। वायु देवता को वरदान देते देखा गया है
जब वह कुपित होता है तो लकवा लग जाता है, अर्थात सारे अंग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। एक बार कुपित हो गया था शुक्राचार्य के शिष्य पर वह वायु नाम का देवता, क्योंकि वह भगवान को मारने चला था। कंस ने कहा, जाओ उस बालक को मार डालो अपने तंत्र से। जैसे ही भगवती यशोदा के घर के प्रांगण में लेटे हुए भगवान को देखा, गला दबाना ही चाहा, वैसे ही उसके हाथ में लकवा मार दिया, यानी वायु ने मार दिया। पैर से मारना चाहा तो पैर में लकवा मार दिया, मुंह से गला दबाना चाहा तो मुंह टेढ़ा हो गया। किसी प्रकार घिसटता घिसटता बाहर चला गया। भागा भागा शुक्राचार्य के पास जाकर रोने लगा। शुक्राचार्य ने मूर्ति में से प्रकट होकर कहा कि अरे मूर्ख, तंत्र मंत्र योग जप ये सब भगवान से निकलते हैं, प्रकट होते हैं, और तू इसी तंत्र से भगवान को मारने चला गया। तू भस्मासुर बन गया। अरे मूर्ख, भस्मासुर तो भस्म होता ही है। वैसे ही जिस भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर के आप भगवान के सिर पर हाथ रखते हैं तो आप ही भस्म हो जाते हैं। जैसे ही लोग भस्म हो गए हैं, वह भी भस्मासुर ही है जो विषयी भस्मासुरों के पीछे पड़ा हुआ है। यदि आपकी शक्ति का ह्रास हो गया है तो इसका प्रमाण है कि आप भस्मासुरों के साथ रहते हैं। मानो भगवान कह रहे हों अर्जुन से कि ये सब भस्मासुर हैं। हे गांडीवधारी, उठो, इन भस्मासुरों को जिन्हें मैं भस्म करने के लिए उद्यत हो गया हूँ, उन्हें भस्म कर दो। जितने भस्मासुर हैं वे मोहित होकर के ही भस्म होते हैं। उनको मोहित करने के लिए आया हूँ मैं। भगवान अपने रूप को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार अपने पुत्र के दोष से दूषित होता है पिता, लेकिन आकाश अपनी अध्यक्षता में अपने पुत्र वायु को शाप देते हुए, वरदान देते हुए देखता है, फिर भी उसके गुण और दोषों से लिपायमान नहीं होता। इसलिए भगवान नारायण ने यहाँ पर आकाश का स्मरण किया। उदाहरण है कि ये यथा सर्वगतम, उसी प्रकार संपूर्ण भूत प्राणियों में नख से सिर तक व्याप्त है। वह ब्रह्म लेकिन प्राण के लिए ही जीने वाले, अपने पेट के लिए ही जीने वाले उस नराधम के कुकर्म से अथवा सत्कर्म से वह लिपायमान नहीं होता, अर्थात उसके गुण दोष से वह दोषी नहीं होता। लोक में देखा जाता है कि प्रतिष्ठा पुत्र को मिलनी चाहिए, किंतु पुत्र के चलते माँ को मिल गई। क्योंकि माँ सामने है तो माँ को मान सम्मान पहले दिया जाएगा। धन्य धन्य तव जननी कहे अंगद हनुमान। मेघनाद की माँ की जय जयकार कर रहे हैं हनुमान और अंगद। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्राणियों में प्राणन क्रिया का स्वामी वायु है, किंतु जो भक्त होते हैं वे वायु की बड़ाई नहीं करते, भगवान की बड़ाई करते हैं। वे सम ब्रह्म की बड़ाई करते हैं। वे जानते हैं कि ब्रह्म वायु का भी वायु है। मानो भगवान कह रहे हों वायुर्मयोग्नि वरुणः। तूने कहा था न पार्थ, अभी प्रार्थना की थी न कि आप वायु के भी वायु हैं। मानो अर्जुन कह रहे हों कि हे प्रभु, मैंने प्रार्थना की थी। प्रभु कह रहे हैं कि तो ठीक है, जब उस वायु के दोष से मेरी आत्मा आकाश भी लिपायमान नहीं होता, फिर मेरी तो बहुत दूर की बात है। यथा प्रकाशयत्येकः, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का प्रकरण चल रहा है। भगवान और उपसंहार करने की स्थिति में हैं तथा इधर बहुत से प्रश्न खड़े हो गए हैं महात्मा अर्जुन के मन में। उन प्रश्नों का भी उत्तर देना है। अतः भगवान कहते हैं एक ही ब्रह्म कैसे सभी शरीर रूपी क्षेत्रों को प्रकाशित कर देता है, अर्थात एक ही ब्रह्म संपूर्ण शरीरों को कैसे चेतनता प्रदान कर रहा है। इसे देखें, जैसे हर मकान में दिए अलग अलग होते हैं, किंतु जब सूर्य आता है तब हर मकान से दीपक चले जाते हैं। लोक को प्रकाशित करता हुआ सूर्य यदि किवाड़ खुला हो तो सारे घरों में प्रवेश कर जाता है। वह एक ही सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। विज्ञान भी यहाँ तक तो मानने लगा है कि जो चंद्रमा में प्रकाश है, जो नक्षत्र तारों में प्रकाश है, वह सूर्य का ही प्रकाश है। किंतु विज्ञान यह नहीं जान पाया कि जो सूर्य में प्रकाश है वह किसका प्रकाश है। लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो सूर्य में प्रकाश है वह मेरा ही प्रकाश है। एक ऐसा प्रकाश कि जब वह ठंडे भाग से प्रवाहित होता है
तो वह प्रकाश ज्योतिर्मय चंद्रमा का प्रकाश कहा जाता है। शीतलता प्रदान करता है। एक ऐसा प्रकाश जो दिव्य तेजों में अर्थात उष्ण प्रदेश से गमन करता है तो वह सूर्य का प्रकाश कहा जाता है। वहाँ वह गर्म हो जाता है, जबकि वह ब्रह्म प्रकाश न गर्म है न ठंडा है, न वह अंधकार है न प्रकाश है, न वह टेढ़ा है न सीधा है, न वह मोटा है न पतला और न सूक्ष्म है न स्थूल आदि आदि। यथा प्रकाश यत केह। इस योलोक में भी यदि सूर्य न हो तो इस शरीर की सत्ता कुछ भी नहीं रहेगी। यदि यह बाहर का सूर्य पिघल जाए अर्थात अंतर्ध्यान हो जाए तो सारी की सारी सृष्टि अपने आप पिघल जाएगी, क्योंकि इस लोक का अर्थात संसार का प्राण सूर्य ही है। आपने महाप्रलय के विषय में सुना है कि 12 सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जब वे अपने प्रचंड तेज से प्रचंडित होते हैं तो सारा पृथ्वी लोक पिघलकर जल बन जाता है, और ये सूर्य जब अपने 12 तेजों में स्वरूप को प्रकाशित करते हैं तो उनके तेज से, उनके तप से वह जल में प्रांत भी सूख जाता है, मानो वे सूर्य जल को पी जाते हैं। इस प्रकार सूर्य नहीं तो भूमंडल नहीं, सूर्य नहीं तो कुछ भी नहीं है। यथा प्रकाश यत्येक। कोई ब्रह्मा विष्णु का यज्ञ कैसे कर सकेगा, क्योंकि सूर्य नहीं तो गणना नहीं, ज्योतिष का निर्माण नहीं हो सकेगा। दक्षिणायन उत्तरायण का निर्णय नहीं हो पाएगा। दक्षिणायन उत्तरायण का निर्णय नहीं हो पाने से यज्ञ संपादन हो ही नहीं सकता। जिन लोकों में सूर्य नहीं है वहाँ की भूमि भोग भूमि कही जाती है। स्वर्ग में भी सूर्य नहीं है। प्रकाश तो वहाँ पर है लेकिन सूर्य वहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसलिए यज्ञ आदि कर्म वहाँ नहीं हो सकते। चंद्र लोक में कर्म संपन्न नहीं होते। मंगल लोक में, बुध लोक में, बृहस्पति लोक में, शनि लोक में कहीं भी यज्ञ आदि कर्म संपन्न नहीं होते। वहाँ तो प्रारब्ध को भोगने के लिए ही कोई जाता है। वहाँ ज्योतिष शास्त्र का निर्माण नहीं होता। ज्योतिष का निर्माण होता है यहाँ पर सूर्य की अध्यक्षता में। 12 महीनों वाला 12 आदित्य है वह है तो योग लग्न नक्षत्र काल की गणना होगी, अन्यथा नहीं होगी। यथा प्रकाश यत ये कह। संपूर्ण ब्रह्मांड को वही प्रकाशित कर रहा है, अर्थात तंत्र मंत्र योग जप तप सभी उसकी अध्यक्षता में होंगे, तभी सिद्ध होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। रात्रि देवी को भी प्रकाशित वही करता है, दिन नामक देवता को भी प्रकाशित वही करता है। रात को आप तभी देख पाते हैं जब आपकी आँखों में सूर्य है। यदि आपकी आँखों में सूर्य न हो तो रात को आप नहीं देख पाएंगे। अंधा रात को नहीं देख पाता, वह दिन को भी नहीं देख पाता, वैसे ही आप नहीं देख पाएंगे। सूर्य तो बाहर है, वह भीतर है। ये आदि पुरुष हैं, भक्ष्या भक्ष्य है, सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन इन्हें दोष नहीं लगता। गंदे नाले को सोख जाते हैं, उससे अपवित्र नहीं होते, और भगवती गंगा के जल को पी लेते हैं तो उससे अमृत में नहीं हो जाते। आदित्य हृदयम नामक स्त्रोत में कहा गया है, एष ब्रह्मा च विष्णुश्च। ब्रह्मा के काल की गणना इन्हीं के माध्यम से की गई है। ये नहीं होंगे तो ब्रह्मा के काल की गणना नहीं होगी, आयु का निर्धारण नहीं होगा। अतः ब्रह्मलोक शिवलोक आदि सब इन्हीं की परिक्रमा करते हैं। यदि यही आदि ऋषि माने जाते हैं। यथा प्रकाश यत ये कह। संपूर्ण ब्रह्मांडों को ये प्रकाशित करते हैं, लेकिन सम हैं और सम शांत निर्विकार रूप में ही अपना काम कर रहे हैं, अर्थात वे महाद्रष्टा हैं। भक्तों के लिए जैसे ये कर्ता हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म भी क्षेत्रज्ञ के रूप में अर्थात आत्मा के रूप में सारे प्राणियों के भीतर बाहर विद्यमान है। उसी की चेतनता से ही सबको चेतना प्राप्त हो रही है। वह सबके भीतर आत्मा के रूप में अर्थात चेतन के रूप में व्याप्त है। उसी की चेतनता से मन चेतन हो रहा है, बुद्धि चेतन हो रही है, चित्त चेतन हो रहा है, अहंकार चेतन हो रहा है, प्रकृति चेतन हो रही है, आँख चेतन हो रही है, कान चेतन हो रहा है, हाथ पांव चेतन हो रहे हैं। जब वह क्षेत्रज्ञ स्वप्न लोक को चला जाता है
तो सारी चेतनता धरी की धरी रह जाती है। आँख बंद हो जाती है, कान सुन नहीं पाता, नाक सूंघ नहीं पाती, जीवा में कुछ भी रस डालो कुछ भी स्वाद नहीं आता, हाथ पांव तो रहेंगे लेकिन हलन चलन नहीं होगी। यदि वह क्षेत्रज्ञ स्वप्न लोक से सुषुप्ति लोक को चला गया तो स्वप्न की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार एक ही क्षेत्रज्ञ संपूर्ण शरीरों को चेतना रूप प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है, लेकिन क्षेत्र अर्थात शरीर के दोष से दूषित नहीं होता और गुण से गुणी नहीं होता है, अर्थात उस आत्मा प्रकाश यति भारत के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है सारा लोक। चेतनता ही प्रकाश है। एक स्मृति से संपूर्ण भूत प्राणियों को याद कर रहा है वह। जिस प्रकार सामान्य पुरुष की स्मृति और संत की स्मृति में कितना अंतर होता है। संत आपकी स्मृति को अपने में मिला करके आपके मन की बात जान लेता है, क्योंकि वह जानता है कि एक ही स्मृति है सब और। इसी प्रकार वह ब्रह्म एक ही स्मृति से सबको याद कर लेता है, इसलिए सर्वज्ञ कहा जाता है, अंतर्यामी कहा जाता है। यथा प्रकाश यत ये कह, इधर युद्ध के मैदान में मानो प्रभु कह रहे हों कि मैं ही आदित्य का आदित्य हूँ। भगवान सूर्य इस सृष्टि में जैसे ही आते हैं सब जाग जाते हैं, चाहे वे देवता हों, मनुष्य हों, राक्षस हों, म्लेच्छ हों, चांडाल हों, कोल भील हों, कोई भी हों। उनके नहीं रहने पर सब सो जाते हैं और उनके आने पर सब जाग जाते हैं, मानो स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है कि हर रोज अग्र पूजा होती हो इनकी। इसी प्रकार मैं भी अनादि अनंत ब्रह्म हूँ, निर्गुण निराकार हूँ, तो तुम्हारे लिए सगुण बन गया हूँ, जबकि सगुण होते हुए भी सगुण नहीं हूँ। ये सभी पक्ष विपक्ष के लोग जानते हैं कि मेरी अग्र पूजा हुई है। तुम भी जानते हो, जब तुम्हारे ये महाराज युधिष्ठिर राजा बने थे, संपूर्ण भूपतियों के सामने मेरी अग्र पूजा पितामह ने की थी। मैं वही दिव्य सविता हूँ जिसकी पूजा तुमने अभी अभी विश्व रूप दर्शन के उपरांत की है। पहले तुमने उस भाव से पूजा नहीं था। इस प्रकार जो साधक ज्ञान नेत्रों के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को, उसकी शक्ति सामर्थ्य को तथा प्रकृति के तत्वों के विकारों को और उनसे मुक्त होने की कला को भली भांति जान लेता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बंधन तो हो ही गया है, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में तो फंस ही गए हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह में यदि ज्ञान नेत्रों वाला सद्गुरु अपनी आँख बन जाए तो इससे निकलना सुगम हो जाता है। 5 तत्वों को ही यहाँ पंचभूत कहा जाता है और उनके 25 विकारों को ही यहाँ बंधन का कारण बताया गया है। जैसा कि पूर्व अध्यायों में विस्तार किया गया है, काम क्रोध लोभ आदि विकार तथा नाना प्रकार के रोगों के उत्पात इन्हीं 5 तत्वों की कमी बेशी से होते रहते हैं। ज्ञान होने के उपरांत शारीरिक दोष रूप रोग प्रकट होते ही देखे जाते हैं। जो ज्ञान नेत्रों वाले हैं उनमें मन तो रहता नहीं और तन तो अपना मानते नहीं, अतः वे सहज में ही प्रकृति एवं प्रकृति के विकारों से मुक्त हो जाते हैं। मन उनका क्यों नहीं रहता? इसलिए कि किसी भी नाते से उनका उससे संबंध नहीं है, क्योंकि मन का जन्म तो माता पिता भाई बांधव आदि नातों से ही होता है और शारीरिक धर्म भूख प्यास घटना बढ़ना सोना जागना उनमें प्रवेश नहीं कर सकता। यदि वह शरीर को ही अपना नहीं मानता तो शरीर के विकारों को अपना क्यों मानेगा? यहाँ तो मानना ही बंधन है और न मानना ही मोक्ष है। 5 तत्व 1 एवं 25 प्रकृति, 5 विषय, 10 इंद्रियां, 3 गुण आदि से निर्विकार जीवात्मा बंधा हुआ है, जिससे मुक्ति की बात की गई है। भूत अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस अध्याय में यही भूत है। आध्यात्मिक शास्त्र की मीमांसा हो रही है। इस कारण से इस संपूर्ण गीता शास्त्र में अपवाद जगहों को छोड़कर भूतानि यान्ति भूतेज्या, 9वां अध्याय जो भूतों को पूजते हैं वे भूतों को प्राप्त करते हैं। अर्थात यहाँ भूत का अर्थ है प्रेत। जहाँ भी भूत शब्द आया है वहाँ पंचभूत सांख्य मत के अनुसार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ही भूत है। इस प्रकार जो भूतों से मुक्त हो ना जानते हैं
वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो भूतों ने बांध रखा है क्या? भूत और प्रकृति अर्थात ये 5 भूत हैं और 25 प्रकृति है। मेरा लक्ष्य में कहा है महाराज के गुरुदेव ने, काम क्रोध लोभ मोह भय 5 अंश विकार, यह गुण सब आकाश तत्व के समझो सारा सार। धावन उठना बैठना बल करना संकोच, ये वायु के तत्व हैं संत कहे सब सोच। फिर कहते हैं निद्रा क्षुधा मैथुन ओ आलस तृष्णा अति महान, इन सब की उत्पत्ति निज अग्नि तत्व से जान। रक्त वीर्य मूत्र कफ और 5वां वेद, ये सब जल के अंश हैं कहते हैं यूं वेद। त्वचा मांस रोम और अस्थि पंचम कहिए नाड़ी, पृथ्वी तत्व के ये सब गुण हैं कहता कवि अनाड़ी। अर्थात इस प्रकार लगभग 5 प्रकृति हैं इनकी। चमड़े में आसक्त हैं, रोम में आसक्त हैं। आप कैसे आसक्त हैं इसकी अब बाहर से महाराज व्याख्या करेगा। रोम में आसक्त हैं, क्या प्रमाण है इसका? यही कि बाल झड़ गया। हाय बाल झड़ गया महाराज का, तो महाराज ने कहा कि कंघी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तो चिंता की बात क्या है। प्रकृति मोक्षम च, बाहर से भीतर प्रवेश करना है। रोम और त्वचा में रोग लग गया तो कुष्ठ रोग लोगों के मन में लग गया, यत्न करने लगे। अब सफ़ेद दाग होने लगा, चलो दवा करते रहो। मन में भी सफ़ेद दाग चला गया, रक्त विकार हो गया तो कहते हैं चलो अब उसकी दवा करो। असावधानी में हड्डी टूट गई, चलो अब अस्पताल चलो। मांस में रोग हो गया, कैंसर हो गया, बाहर से आ रहा है महाराज, भीतर में कैसे आपका मन बंधा है। 1000 कवच हैं सहस्त्र कवच नामक राक्षस के, जो बंधा हुआ है इन कवचों से वही सहस्त्र कवच नामक राक्षस है। मानो भगवान ऐसा कह रहे हैं कि रक्त में दोष लग गया है, वीर्य में दोष लग गया है। खा खा करके कच्चा आम, खट्टा मीठा कड़वा बहुत खाने और पीने से वीर्य पतला हो जाता है। बहुत विशेष खट्टा खाने से वीर्य फट जाता है। विशेष गरम मसाला खाने से वीर्य में रोग लग जाता है। अतः अब करते हैं आप दवा उसकी। पित्त कुपित हो जाता है दिन में सोने से, असमय में सोने से, संध्याओं में सोने से। यदि रात में खूब सो लिया आपने और फिर दिन में भी सोते हैं तो पित्त कुपित हो जाएगा, श्वास रोग होगा। फिर इसी प्रकार मेद और मूत्र में भी रोग और दोष लग जाता है। इसके बंधन में भी हैं आप। कहाँ तक कहा जाए, आप तो अपने जुओं के बंधन में भी हैं। संकेत महाराज ने कर दिया, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोल दिया। अब फिर आ रहा है बाहर से भीतर, अर्थात क्षुधा तृषा मैथुन आलस्य पर। भूख लगती है, साधन नहीं होता। आप अपने वश में हैं तो कहते हैं कि जिसके वश में आप हो गए हैं उससे मुक्त होने की जब कला जानते हैं आप, तब परम पद को पाएंगे। भूख के बंधन में आप हैं, भूख ने बांध रखा है। यह अग्नि तत्व से प्रकट होने वाली प्रकृति है, अर्थात उसका विकार है। वह क्या है? क्षुधा तृष्णा के बंधन में हैं आप। विशेष जल पीकर साधना में यज्ञशाला में बैठते हैं तो बीच बीच में भागना पड़ता है, अतः बीच में साधना की कड़ी छूट जाती है। मैथुन अग्नि का विशेष उत्पात हो जाने से शरीर में अपान वायु नीचे की तरफ जाता है। इसी से महाराज कहता है कि कमरे में क्यों ध्यान करते हैं। जाड़े को छोड़कर कमरे में ध्यान करने से अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाती है। कमरे में अग्नि अति प्रबल हो जाती है। अपान वायु नीचे जाता है। जब अपान वायु नीचे जाता है तो वीर्य अधोगामी होता है। उसके उपरांत क्या क्या उत्पात होता है, यही कि आलस्य प्रमाद नींद आएगी, और उस आलस्य प्रमाद के विशेष बढ़ने से फिर रजोगुण बढ़ जाएगा और काम की उत्पत्ति हो जाएगी। यह अग्नि तत्व का लक्षण है। इसी से साधक 4 बार स्नान करते हैं। 3 घंटे बैठे आलस्य आया तो स्नान कर लेते हैं।